देखो 2026 की अगर मैं बात करूं तो 2026 में एक चीज क्लियर है कि गोल्ड का जो वैल्यू है वो अप्रिशिएट होगा और उसका कॉमन सेंस वाली चीज है। गोल्ड का वैल्यू अप्रिशिएट इसलिए होगा कि ग्लोबल अनसर्टेनिटीज बढ़नी ही है एंड जब भी दुनिया में अनसर्टेनिटी रहती है तो बड़े इन्वेस्टर खोजते हैं सेफ हेवन्स और सबसे सेफेस्ट हेवन आज तक जो उनको मिला है जहां पर वो अपना पैसा डिप्लॉय करते हैं गोल्ड। अगेन डिमांड एंड सप्लाई का पूरा खेल हो जाता है। जब इतनी ज़्यादा डिमांड आती है तो गोल्ड ऊपर जाएगा। ग्लोबल टेंशन्स बढ़ रहे हैं, जियोपॉलिटिकल इश्यूज बढ़ रहे हैं, ट्रम्प का कोई भरोसा नहीं रहता, अनसर्टनिटी रहती है, तो कहीं ना कहीं ये एक सबसे ज़्यादा फेवरेबल चीज़ बन जाती है। दैट इज़ नंबर 1। दूसरी चीज़ अगर आप देखते हैं तो बैंक ऑफ जापान से एक और सिग्नल आ रहा है। बैंक ऑफ जापान का इंटरेस्ट फ्लक्चुएशन जो हम बात कर रहे हैं, जो ऑलमोस्ट 15-20 साल बाद यहाँ पर देखा जा रहा है, विच इज़ क्रिएटिंग पैनिक कि इसके कारण क्रैश होगा। नहीं, क्रैश नहीं होगा। इमर्जिंग इकोनॉमीज में पैसा आता है। आज जब हम बात कर रहे हैं तो वो द लास्ट 80-90 डेज FII सिर्फ बेच के जा रहे हैं, DIIs उसको खरीदते जा रहे हैं। लेकिन ये एक क्लियर कट अच्छा सिग्नल है जिसके चक्कर में FIIs आएंगे। तो 2026 में मेरे हिसाब से अगर सबसे सेफ और सबसे प्रिफर्ड जो सबसे ज़्यादा रिटर्न देंगे वो होंगे ब्लू चिप्स। वाई? बिकॉज एक सिंपल सा है कि ब्लू चिप्स मतलब बड़ी बड़ी कंपनी है जो वेल एस्टैब्लिश्ड है, थाउजेंड्स ऑफ करोर्स का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। बिकॉज एक सिंपल सा है, जब भी बाहर के इन्वेस्टर आता है ना तो वो चांस नहीं लेना चाहता है। एक तो पैसा बहुत बड़ा होता है, तो जब जो बंदा सीधे 10,000 करोड़ डालना चाहता है वो 500 करोड़ की कंपनी में नहीं डालेगा, तो उसको चाहिए भी कि भाई मैं एब्जॉर्ब हो जाए उस हिसाब से पैसा। तो वो चीज़ है। तीसरा जयेश, एक बहुत इंटरेस्टिंग मेरी थ्योरी है जो मैं शेयर करना चाहूँगा आपके प्लेटफॉर्म पे। जितने भी स्टॉक मार्केट के लोग हैं वो सोचते होंगे कि यार ये हमारा मार्केट क्रैश बुरी तरीके से क्यों नहीं होता। उसका सिंपल सा है, क्योंकि एक कंसेप्ट होता है अनइंटेंडेड इनफ्लोज हो रहे हैं हमारे बाजार में। इसको समझाता हूँ। आप SIP करते हो जयेश? हाँ। ठीक है। कितने टाइम से कर रहे हो SIPs? 6-7 मंथ। 6-7 मंथ, ठीक है, बहुत बढ़िया। खुद से कर रहे हो? हाँ। ठीक है। टोटल कितने फंड्स में किया हुआ होगा? अमाउंट नहीं पूछ रहा हूँ, टोटल नंबर ऑफ फंड्स। 4-5 या 6 एट मैक्स। 6 के आपको प्रॉपर नाम पता है? ना मतलब मोटा मोटा पता है। हाँ। उनके कौन मैनेजर्स है वो पता है? नहीं। ठीक है, मतलब देखा होगा पर ऐसे याद नहीं है। हाँ। कौन से एग्जैक्ट स्टॉक्स में उनका एक्सपोजर है वो पता है? नहीं। ठीक है, नहीं पता। उसका क्या एग्जैक्ट एक्सपेंस रेशियोज हैं वो पता है? कुछ का पता है, कुछ का पता है, कुछ का नहीं पता है। कितने बड़े सबके AUM है वो पता है? नहीं। ठीक है, मैं लोगों को मुझे लाइव एक्सपोज कर दिया भाई। अरे मैं एक्सपोज नहीं कर रहा।